अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ए लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 7 इनटू द फ्यूचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हॉबर्ट जॉर्ज वेल्स ने एक नावल लिखा था। उसका एक पार्ट आपके बुक में दिया गया है स्टोरी की फॉर्म में। एक साइंस फिक्शन नावल था और ये 1895 में लिखा गया था। तो आपने स्टोरी पढ़ते हुए अपने माइंड में रखना है कि ये उस टाइम पीरियड में लिखी जाने वाली स्टोरी है। तो आपने टुडेज़ वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इसको रिलेट करना है। इसके साथ साथ हम लोग इसके वर्ड्स मीनिंग, मिसिंग लेटर्स और वर्ड्स सेंटेंसेस वाला काम भी कंप्लीट करेंगे। अब आप लोग आ जाएं बुक्स पर, पेज नंबर 46। इनटू द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल बोलते हैं आने वाले वक्त को। अब क्योंकि इस स्टोरी में जो नरेटर है वो एक टाइम मशीन बनाएगा और फ्यूचर में ट्रैवल करेगा, तो इसलिए उन्होंने स्टोरी का नाम ही रख दिया है इनटू द फ्यूचर, कि एक्चुअली ये जिस नावल से लिया गया है पार्ट, उस नावल का नाम है टाइम मशीन। चलिए अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माई फ्रेंड्स गैदर्ड अराउंड द मशीन इन माई वर्कशॉप। गैदर्ड कहते हैं जमा होने को, इकट्ठा होने को। अराउंड कहते हैं इर्द गिर्द को। मशीन को उर्दू में भी मशीन कह सकते हैं। वर्कशॉप कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे मशीनों को बनाया जाता है या उन्हें रिपेयर किया जाता है, उस जगह को वर्कशॉप बोलते हैं। मेरे दोस्त मेरी वर्कशॉप में मेरे मशीन के इर्द गिर्द जमा थे। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द मॉडल आई हैड शोन दैम ओनली 20 टाइम्स लार्जर। एग्जैक्टली कहते हैं बिल्कुल वैसा, हूबहू। मॉडल कहते हैं एक नमूने को, एक सैम्पल को। जब भी कोई बड़ी मशीन बनाई जाती है तो उससे पहले उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। आई हैड शोन, शोन जो है वो शो की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है। शोन, हैड शोन का मतलब है दिखा चुका था। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द मॉडल, ये बिल्कुल उस नमूने जैसी थी जो मैं उनको पहले दिखा चुका था, लेकिन उससे 20 गुना बड़ी थी, 20 टाइम्स लार्जर थी। यू मीन यू सिट इन डैट चेयर, तुम्हारा मतलब है कि तुम उस कुर्सी पे बैठते हो। पुल डैट लीवर, लीवर को खींचते हो। पुल का मतलब होता है खींचना, लीवर कहते हैं हैंडल को। एंड ट्रैवल इनटू द फ्यूचर, और मुस्तकबिल में सफ़र करते हो। ट्रैवल कहते हैं सफ़र करने को, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को। आस्क माई फ्रेंड द राइटर, मेरे दोस्त ने पूछा जो कि एक लिखारी था। फिर उसने कहा कि तुम्हारा मतलब है कि तुम एक मशीन में बैठोगे, उसके लीवर को खींचोगे और मुस्तकबिल में चले जाओगे। उसके दोस्त ने, नरेटर जो बयान कर रहा है स्टोरी इस टाइम, उसके दोस्त ने उससे पूछा। और इनटू द पास्ट, या माजी में। आई सेड, मैंने कहा। विच एवर, जो कोई। आई चूज़, मैं मुंतखब करूँगा। यानी दोस्त ने पूछा कि तुम जो है वो फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो लीवर को खींचने के बाद। तो उसने कहा कि मैं पास्ट में भी ट्रैवल कर सकता हूँ, ये मेरी अपनी मतलब मैं चूज़ अपनी मर्ज़ी से करूँगा कि मैंने फ्यूचर में जाना है या पास्ट। एंड विच वुड यू चूज़, और तुम कौन सा का इंतखाब करोगे। आस्क माई फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त ने पूछा जो कि एक माहिर नफ्सियात था। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो आपके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को स्टडी करते हैं, उन्हें माहिर नफ्सियात बोला जाता है। तो उसका जो दोस्त माहिर नफ्सियात था, उसने पूछा, अगला सवाल किया नरेटर से कि आप किसको सिलेक्ट करना पसंद करेंगे, यानी आप पास्ट में जाना पसंद करेंगे या फ्यूचर में जाना पसंद करेंगे। द फ्यूचर फर्स्ट, पहले मुस्तकबिल। आई सेड, मैंने कहा। इट इज़ द अननोन डेट इंटरेस्ट मी द मोस्ट। अननोन वो होता है जो जिसको आप नहीं जानते। इंटरेस्ट कहते हैं दिलचस्पी को। उसने कहा क्योंकि ये अननोन है, फ्यूचर तो मैंने अपना नहीं देखा हुआ, पास्ट का तो मुझे पता है कि मेरा पास्ट कैसा गुजरा है, तो मैं फ्यूचर में जाना पसंद करूँगा, उसमें मुझे जाने में ज़्यादा दिलचस्पी है। बट व्हेन डू वी गेट टू सी इट इन एक्शन, तो मगर हम इसको कब जो है वो चलता हुआ देखेंगे, एक्शन में देखेंगे, हरकत करता हुआ देखेंगे। कैन वी टेक अ राइड इन इट ओवर सेल्फ, क्या हम उसमें खुद भी सवारी कर सकते हैं। राइड कहते हैं सवारी को या सवार होने को। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, वो जो जितने भी दोस्त जमा थे उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या हम लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं और कब ये मशीन जो है वो चलने के काबिल होगी। नॉट येट, अभी नहीं। आई सेड, मैंने कहा। आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू टिंकर विद, मैंने अभी भी कुछ चीज़ों की मुरम्मत करनी है। टिंकर विद का मतलब होता है रिपेयर करना, मुरम्मत करना। देन इट विल बी रेडी टू गो, तब ये चलने के काबिल होगी। सीइंग माई फ्रेंड स्माइल, मैंने अपने दोस्त को हंसते हुए देखा, उसकी स्माइल देखी। एंड आई सेड, मैंने कहा। यू मे नॉट बिलीव मी, हो सकता है शायद तुम मेरे पे यकीन ना करो। बिलीव कहते हैं यकीन को। बट कम टू डिनर हेयर अ वीक फ्राम नाउ, अब से एक हफ्ते के बाद मेरे घर रात के खाने पर आओ। डिनर कहते हैं रात के खाने को। एंड आई प्रॉमिस टू शो यू देन, और मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस कहते हैं वादे को, कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा। माई टाइम मशीन वर्क्स, मेरी टाइम मशीन चलती है या काम करती है।
आफ्टर माई फ्रेंड्स लेफ्ट, जैसे ही मेरे दोस्त चले गए, आई कॉल्ड इन माई हाउस कीपर, मैंने अपनी हाउस कीपर कहते हैं मेड को, मुलाजमा को, घरेलू जो काम करने वाली होती है मुलाजमा, उन्हें हाउस कीपर बोला जाता है। मैंने अपनी मुलाजमा को बुलाया एंड आस्क्ड हर टू कुक द बेस्ट डिनर शी कुड मेड फॉर माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक, और उसे कहा कि वो जितना अच्छा डिनर बना सकती है वो बनाए अगले हफ्ते मेरे दोस्तों के लिए। आई ऑल्सो हैंडेड हर अ नोट टू गिव देम व्हेन दे अराइव्ड, इसके अलावा मैंने उसके हाथ में एक नोट दिया। नोट कहते हैं छोटी सी कोई चिट जो पर्ची होती है जिस पर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो, छोटा सा लेटर, कोई इम्पोर्टेंट जिस पर कोई बात लिखी गई होती है, उसको नोट बोलते हैं। मैंने उसको एक नोट भी थमाया कि जब वो उनको देते, टू गिव देम, किनको देते, दोस्तों को, जब मेरे दोस्त डिनर पे आए एक हफ्ते के बाद तो उनको देते, व्हेन दे अराइव्ड, अराइव कहते हैं पहुँचने को, जब वो यहाँ पहुँचे। द नोट सेड दैट, नोट पे लिखा था, आई वॉज सॉरी नोट टू ग्रीट दैम, मैं माफ़ी मांगता हूँ, यानी नरेटर ने नोट लिख के दिया था मेड को, उस पर नरेटर ने क्या लिखा था, ये स्टोरी डिस्क्राइब कर रहा है, उसने लिखा था कि मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का इस्तकबाल नहीं कर सका। ग्रीटिंग कहते हैं किसी को जो है वो रिसीव करते हुए जब उसका इस्तकबाल किया जाता है, वेलकम किया जाता है, उसे ग्रीटिंग बोलते हैं। बट आई प्रॉमिस्ड, लेकिन मैं वादा करता हूँ, आई वुड ज्वाइन देम बिफोर द इवनिंग एंडेड, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि शाम होने से पहले मैं उनको ज्वाइन करूँगा। हैविंग गिवन हर दीज इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं हदायत को, उसको ये हदायत देते हुए, किसको, घरेलू मुलाजमा को उसने सारी हदायत दी, यानी उसको बताया कि उसने डिनर रेडी करना है और जो नोट उसको दिया है वो उसने गेस्ट जब आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, उनको हैंड ओवर करना है। आई सेट टू वर्क ऑन द मशीन, मैं अपने टाइम मशीन पे काम करना शुरू कर दिया। द वर्क वॉज वेरी डेलिकेट, काम बहुत हसास था, डेलिकेट कहते हैं बहुत नाजुक को, हसास को। एंड आई हैड टू मेक श्योर दैट द साइज ऑफ द लीवर्स वॉज जस्ट राइट, और मैंने मेक श्योर करना, यानी इस चीज़ का भी यकीन करना था कि जो लीवर है उसका साइज़ बिल्कुल सही हो, बिल्कुल दुरुस्त हो, टू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन इंच। इसका मतलब है कि किसी इंच को अगर आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका सबसे स्मॉल फ्रैक्शन होगा, यानी बिल्कुल छोटी सी भी ऊंच नीच मैंने नहीं होनी देनी, मुहावरतन ये बात यहाँ पे की गई है कि इंच की भी एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन तक का मैंने लीवर का साइज़ दुरुस्त रखना है, कि ज़रा सा भी लीवर का साइज़ बड़ा छोटा हो गया तो आपकी मशीन जो है वो वर्क नहीं करेगी। वन लीवर वॉज इनफ टू स्टार्ट द मशीन ट्रेवलिंग थ्रू द टाइम, एक जो लीवर था वो काफ़ी होगा टाइम मशीन को सफ़र जो है वो शुरू करने के लिए, उसका सफ़र शुरू करने के लिए, टाइम में इसका सफ़र शुरू करने के लिए। पुश द लीवर अप, लीवर को आप ऊपर की तरफ जो है वो धकेलिए। एंड इट वेंट इनटू द पास्ट, तो ये माजी की तरफ चली जाएगी। पुल इट डाउन, उसको नीचे की तरफ खींचें। एंड इट वेंट इनटू फ्यूचर, तो ये मुस्तकबिल में सफ़र करना शुरू कर देगी। द अदर लीवर वाज अ स्टॉप, इज़ टू स्टॉप अ इट वट एवर वेयर एवर आई वांटेड, जबकि जो दूसरा लीवर था वो स्टॉप करने के लिए यूज़ होगा जब कभी भी मैं चाहूँगा। यानी दो लीवर थे, एक लीवर को अगर जो है वो ऊपर की तरफ पुश करना था तो वो चली जाएगी टाइम मशीन पास्ट में, दूसरे लीवर को, उसी लीवर को अगर हम नीचे की तरफ जो है वो पुल करते तो वो चली जाती है टाइम मशीन फ्यूचर में। ये नरेटर खुद से डिस्क्राइब कर रहा है, जबकि उसने दूसरा जो लीवर बनाया था उसके बारे में उसने बताया कि वो रोकने के लिए था, स्टॉप लीवर था, कि जब कभी भी वो चाहेगा तो वो उसको स्टॉप कर सकता है, और रादर वन एवर आई वांटेड, और जब कभी भी मैं चाहूँगा, यानी कहीं भी और जहाँ जब भी किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे मैं इसको रोक सकता हूँ। बिकॉज आई वुड बी स्टेइंग इन द सेम स्पॉट, क्योंकि मैं तो सेम जगह पे ही रहूँगा, अपनी टाइम मशीन वाली चेयर पे ही बैठा रहूँगा। एंड ओनली द टाइम वुड चेंज, और सिर्फ टाइम जो है वो चेंज होता जाएगा। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 4 in the morning, मैंने अपना काम सुबह 4 बजे से पहले ख़त्म कर लिया। नाउ ओनली वन थिंग वॉज लेफ्ट टू डू, सिर्फ अब एक चीज़ करने के लिए बची थी। टू गिव द टाइम मशीन इट्स फर्स्ट टेस्ट, टेस्ट कहते हैं आजमाइश से गुजारना, आजमाइश को, यानी कि मैं अपनी टाइम मशीन को पहली आजमाइश से गुजारूंगा, उसको चेक करूंगा कि वाकई मशीन चलती है या नहीं। बाकी सारा काम जो था वो नरेटर ने कंप्लीट कर लिया था। आई सैट डाउन इन द सीट ऑफ द मशीन एंड लुक्ड एट माई वॉच, मैं अपनी टाइम मशीन की कुर्सी पे बैठा, सीट पे बैठा, और मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 19 minutes past 4, 4:19 हो चुके थे। आई हैड माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांस रोकी। एंड पुल द लीवर डाउन, और लीवर को नीचे की तरफ खींच दिया। अ टाइनी बिट, थोड़ा सा, मामूली सा, टाइनी बिट का मतलब होता है बहुत मामूली सा। इट फेल्ट एज इफ आई वॉज फॉलिंग थ्रू द एंडलेस स्पेस, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं गिर रहा हूँ। फॉलिंग कहते हैं गिरने को। थ्रू एंडलेस स्पेस, एंडलेस स्पेस का मतलब, स्पेस कहते हैं खाली जगह को, खला को। एंडलेस जिसका कोई एंड ना हो, यानी ना खत्म होने वाला है, खला में मैं गिरता जा रहा हूँ। माई स्टमक ट्राइंग टू स्क्वीज इनटू माई थ्रोट,
मेरा जो मैदा है, स्टमक कहते हैं मैदे को, स्क्वीज़ कहते हैं सुकड़ जाने को, थ्रोट कहते हैं गले को। मेरा मैदा जो था वो सुकड़ के मेरे हलक में आ रहा था, गले में आ रहा था। यानी ये इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। माई माउथ गैस्पिंग फॉर एयर, और मेरा जो माउथ था, मेरा मुंह, वो सांस लेने के लिए, हवा के लिए जो है वो हाँप रहा था। गैस्पिंग कहते हैं जब आपकी सांस उखड़ रही हो, और यानी उसके लिए उर्दू में वर्ड यूज़ किया जाता है हाँपना। यानी वो इतना ज़्यादा खौफज़दा था कि उसका जो स्टमक था वो उसको ऐसे फील होता है जैसे थ्रोट में आ रहा है। अक्सर आप लोग कभी कोई स्विंग ऐसा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो उस टाइम भी आपको खौफ से आपके पेट में अजीब सी फीलिंग आती है। वैसी फीलिंग वो डिस्क्राइब करना चाह रहा है। क्विकली आई पुल द स्टॉप लीवर, मैंने जल्दी से स्टॉप लीवर जो है वो पुल कर दिया, खींच दिया। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। एंड माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूबता जा रहा था। माई कोट स्टिल हंग ओवर अ चेयर, मेरा कोट अभी भी कुर्सी के ऊपर वैसे ही लटका हुआ था। माई टूल्स वर वेयर आई हैड लेड दैम, और मेरे जो औजार थे वो अभी भी वहीं पड़े हुए थे जहाँ पे मैंने उन्हें रखा था। माई वर्कशॉप वॉज जस्ट एज आई हैड लेफ्ट इट, मेरी वर्कशॉप भी बिल्कुल वैसे थी जैसे मैंने उसको छोड़ा था। माई मशीन वॉज अ फेलियर, मेरी मशीन तो नाकाम हो गई। देन आई सॉ डे लाइट कमिंग थ्रू द विंडोज़, फिर मैंने दिन की रोशनी को खिड़की से बाहर आते हुए देखा। एंड माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर, और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया। द क्लॉक ऑन द वॉल सेड 9:30, घड़ी जो लगी हुई थी, जो क्लॉक लगा हुआ था वो दीवार पर वो टाइम शो कर रहा था 9:30, यानी 9:30 बज चुके थे। माई वॉच रीड 21 मिनट्स आफ्टर 4, जबकि मेरी घड़ी जो थी वो 4:21 टाइम दिखा रही थी। आई हैड ट्रैवल्ड मोर देन 5 hours इन जस्ट 2 minutes, मैंने तकरीबन जो है वो 5 घंटे से ज़्यादा का सफ़र 2 मिनट में तय कर लिया है। द टाइम मशीन वर्क, टाइम मशीन तो काम कर गई। आई सपोज, मैंने सोचा, मैंने ख्याल किया। आई शुड हैव स्टॉप देन, मुझे अब इसको रोक देना चाहिए। एंड प्लान माई नेक्स्ट मूव, और मुझे अगली जो उसकी उड़ान है, उसकी मूव है, उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, मनसूबाबंदी करनी चाहिए। बट आई कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर, लेकिन मैं मज़ीद इंतज़ार ना कर सका। टू जर्नी थ्रू द टाइम, टाइम में सफ़र करने के लिए। आई पुल द लिवर डाउन अगेन, मैंने दोबारा से लिवर को नीचे की तरफ धकेल दिया, खींच दिया। आ लिटिल हार्डर देन बिफोर, अब पहले से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ज़ोर से मैंने खींचा नीचे की तरफ। द टाइम आउटसाइड द टाइम मशीन स्पीडेड अप, और जो टाइम था टाइम मशीन के बाहर जो क्लॉक लगा हुआ था उसमें टाइम बहुत तेज़ी के साथ चलना शुरू हो गया। आई सॉ माई हाउस कीपर विज इन टू द रूम एंड क्लीन इट इन रिकॉर्ड टाइम, मैंने अपनी मेड को देखा कि वो जो है वो घूम रही है कमरों में, उसको साफ़ कर रही है अपने रिकॉर्डेड टाइम पे। और उसके जो है वो घूमने से एक विज लाइक मूवमेंट हो रही है। विज लाइक मूवमेंट कहते हैं तेज़ तेज़ मूव करना, कि सिर्फ आपको जो है वो हल्की सी आवाज़ एक आती है, सही तरह पता नहीं चल रहा था। बहुत स्पीड से कोई मूव कर रहा हो तो उसके अंदर एक बुनबुनाहट सी पैदा हो जाती है, उसको बोलते हैं विज। तो उसने कहा कि मैंने अपने हाउस कीपर को बहुत तेज़ी के साथ कमरों में सफाई करते देखा अपने रिकॉर्ड टाइम पे। अपना मतलब जिसको टाइम दिया गया था जिस पे उसने वो कुकिंग वगैरह करनी थी, डिनर रेडी करना था। इट वॉज क्लियर डैट शी कुड नॉट सी मी, ये भी जाहिर था, ये बात क्लियर थी, वाज़ह थी कि वो मुझे नहीं देख सकती थी। आई पुल्ड द लीवर फर्दर डाउन, मैंने लीवर को और नीचे कर दिया। एंड सॉ द विंडो ग्रो डार्क, और मैंने देखा कि खिड़की के बाहर अंधेरा होना शुरू हो गया। देन इट ब्राइटेंड, ये दोबारा से फिर वो दोबारा से रोशन हो गई है। देन इट डार्केंड, फिर दोबारा अंधेरा छा जाता है। डेज वेंट बाय लाइक ब्लिंकिंग लाइट्स, लाइट के झपकने की तरह से जो है वो दिन गुजरते जा रहे हैं। मतलब असल में जो है वो टाइम आपको पता है कि डे नाइट में 24 आवर्स चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अब जब वो अपनी टाइम मशीन में बैठा हुआ था तो वो जस्ट ब्लिंक करने की जो एक स्पीड है, लाइट जो ब्लिंक करती है, तो उस स्पीड में दिन रात जो है वो गुजरते जा रहे थे। यानी विंडो कभी डार्क हो रही थी, कभी ब्राइट हो रही थी, जो ज़ाहिर करती कि रात होती है उसके बाद दिन आ जाता है। तो इस तरह से टाइम बहुत फास्टली मूव कर रहा था। आई पुल द लिवर डाउन इवन मोर, मैंने लिवर को और भी ज़्यादा नीचे मूव कर दिया। एंड एवरीथिंग अराउंड बिकेम ब्लर, और मेरे इर्द गिर्द हर चीज़ ब्लर हो गई, धुंधली हो गई। ब्लर बोलते हैं धुंधली को। द वॉल्स एंड द विंडोज़ ऑफ माई वर्कशॉप वैनिश्ड, दीवारें और जो खिड़कियाँ थी मेरी वर्कशॉप की वो गायब होगी। वैनिश्ड कहते हैं डिसअपीयर होने को। यानी वो इतनी स्पीड से मूव करना शुरू हो गया था टाइम में कि अब उसको इर्द गिर्द जो है वो अपने वर्कशॉप की वॉल्स भी नज़र नहीं आ रही थी। द मशीन वॉज स्विंग नाउ, अब मशीन जो है वो तेज़ तेज़ मूव कर रही थी। स्विंग कहती हैं तेज़ तेज़ साइड बाय साइड मूव करने को। आई वॉन्टेड टू पुल द लिवर ऑल द वे डाउन, मैं लिवर को मुकम्मल तौर पर नीचे की तरफ खींचना चाहता था। आई डिड, और मैंने किया। अराउंड मी वॉज अ वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, मेरे इर्द गिर्द अजूबों की दुनिया थी। वंडर्स बोलते हैं अजायब को। विथ ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। राइजिंग डॉलर एंड डॉलर, जो मज़ीद बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। मतलब वो टाइम के साथ उनके मूव कर रहा था, तो नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर मूव करता जा रहा था वो, और जो उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स थी वो बड़ी से बड़ी होती जा रही थी।
अब आप देखिए उसने स्टोरी लिखी थी 1895 में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर इसको रिलेट करें तो उस ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं पाई जाती थी, तो उसकी इमेजिनेशन काफ़ी हद तक ठीक साबित हुई है। स्काई चेंजिंग फ्रॉम डार्क ग्रे टू ब्राइट ब्लू, जो आसमान था उसका कलर भी डार्क ग्रे से तेज़ नीले रंग का होना शुरू हो गया था। एंड अ कंट्री साइड डेट ग्रू ग्रीनर एंड ग्रीनर, कंट्री साइड बोलते हैं विलेज एरिया को, जो विलेज वाला एरिया था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनर होता जा रहा था, यानी उसमें प्लांट्स में इजाफा होता जा रहा था। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं आप लोग। आई लुक एट द डायल्स ऑफ द मशीन, मैंने टाइम मशीन के जो नंबर्स थे, डायल्स थे, उसको देखा। विच टोल्ड मी हाउ फास्ट एंड हाउ फार आई वॉज ट्रैवलिंग, वो जो मुझे बता रहे थे कि मैं कितना तेज़ और कितना दूर आ निकला हूँ, कितना दूर सफ़र कर रहा हूँ। आई वॉज शॉक, मैं हैरान रह गया। आई हैड गॉन मच फास्टर एंड फार्दर देन आई थॉट, मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ, अपनी सोच से भी ज़्यादा। आई वॉज इन द ईयर 8027001 AD, मैं 8,02,701 AD में पहुंच चुका हूँ। Those huge numbers made me lose my head and panic, इतना बड़ा नंबर देख के मेरा जो सर था वो चकराना शुरू हो गया और मैं खौफजदा हो गया। पैनिक कहते हैं खौफ को। आई पुल्ड हार्ड ऑन द स्टॉप लीवर, मैंने स्टॉप लीवर को बहुत ही तेज़ी के साथ खींच दिया। एंड पेड द प्राइस फॉर इट, मुझे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, यानी बहुत तेज़ी के साथ नहीं, उसको जिस तरह स्पीड से वो मूव कर चुका हुआ था तो उसको आराम आराम से स्टॉप की तरफ लेकर आना चाहिए था, लेकिन उसने एकदम से बहुत ज़्यादा फास्टली उसको पुल कर दिया। द स्टॉप वॉज टू शार्प, स्टॉप इतना ज़्यादा शार्प था, यानी इतनी तेज़ी के साथ उसने स्टॉप किया। एंड द मशीन टिप्ड ओवर, मशीन जो थी वो लड़खड़ाना शुरू हो गई। टिप्ड का मतलब होता है कि एक साइड पर आकर जो है वो मतलब पहले थोड़ा सा टेढ़ा होना, टिल्ट होना, और उसके बाद एक साइड पर आके गिर जाना। इट थ्रोन फ्रॉम माई, आई वॉज थ्रोन फ्रॉम माई सीट, मैं अपनी सीट से फेंका जा चुका था या मैं अपनी सीट से गिर चुका था। स्टंट, हैरान था, स्टंट कहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान रह जाने को। आई ले ऑन अ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, मैं बहुत ही नरम हरे रंग की घास पर लेटा हुआ था। आई हर्ड अ वेरी लाउड थंडर क्लैप, मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो गर्ज की आवाज़ सुनी। एंड अ शॉवर, और तेज़ बारिश हुई, किसकी, हेल स्टोन्स की। ओले यानी पढ़ना शुरू हो गए। स्टंग माई फेस, मेरे फेस पे आके लगे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी, और इसमें देखना जो है वो तकरीबन नामुमकिन था। अ फाइन वेलकम, कितना ही अच्छा इस्तकबाल हुआ है। आई मटर्ड, मटर्ड कहते हैं आहिस्ता से आवाज़ में कुछ बोलना, यानी सरगोशी की जैसे आवाज़ होती है, बहुत ही लो वॉइस में बोलने को मटर्ड बोलते हैं। अ मैन ट्रेवल्स ओवर 8 लाख ईयर्स फॉर अ विजिट, एक आदमी जो है वो 8 लाख साल आगे सफ़र के लिए आया है। एंड दिस इज़ द ग्रीटिंग ही गेट्स, और ये इस्तकबाल उसका किया जा रहा है। देन द हेल थिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता ओले पड़ना ज़रा कम हो गए। एंड द सन शॉन थ्रू द ब्रेक इन द क्लाउड्स, और उसके बाद जो था वो क्लाउड जब जो बादल थे वो थोड़ा कम होना शुरू हो गए। जब बादल छट गए तो उसमें से सनलाइट भी नज़र आना शुरू होगी। एंड आई गोट माई फर्स्ट गुड लुक एट द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर, और मैंने अपने मुस्तकबिल की जो एक खूबसूरत सी लुक थी उस पर पहली नज़र डाली। एंड एक्सट्रैक्ट फ्राम द टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स, रॉबर्ट जॉर्ज वेल के नावल में से, टाइम मशीन नावल का नाम था, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट आपकी बुक में ये स्टोरी के फॉर्म में दिया गया है जिसका नाम है इनटू द फ्यूचर। अब हम लोग आते हैं इसकी कॉपी वर्क की तरफ। आप लोगों ने नीट कॉपीज़ का पेज रेडी करना है। चैप्टर का नेम नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग के लिए पेज रेडी करना है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप लोग वर्ड्स मीनिंग के लिए 3 कॉलम्स बनाते हैं, एक में वर्ड्स की आप हेडिंग देते हैं मार्कर से, एक में मीनिंग्स की, और एक में उर्दू बहानी की। उसके बाद अब जो मैं वर्ड्स बोलूँगी जस्ट आपने वही नोट डाउन करने हैं। नंबर 1 है डेलिकेट, इसका मीनिंग है विद ग्रेट केयर। नाजुक, आप उर्दू में इसका मायने लिखेंगे। सेकंड वन देखिए ब्लर, इसका मीनिंग है अनक्लियर, गैर वाज़िया। थर्ड वर्ड है आपके पास वैनिश्ड, वैनिश का मतलब होता है गायब होना। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है वैनिश्ड, यानी गायब हो गया, और इसका जो है वो इंग्लिश में मीनिंग है डिसअपीयर्ड। ये भी किया जा सकता है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़रा आसान है तो आपके लिए ये मार्क करवाया गया है। फोर्थ वन देखें पैनिक, पैनिक का मतलब है खौफ, फियर। इंग्लिश में आप फियर लिखेंगे, उर्दू में आपने इसका मायने खौफ लिखना है। फिफ्थ वर्ड आप लिखेंगे शार्प, और इसका मीनिंग है क्विकली, और इसका उर्दू में मायने लिखेंगे तेज़ी से। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं अपनी कॉपी पे। उसके बाद हम मिसिंग लेटर के लिए, जैसे आपको हर दफ़ा कहा जाता है कि आप लोगों को अपनी चॉइस आपको दी गई है कि आप लोग जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं पूरे चैप्टर को याद करने के बाद, जो डिक्टेशन के वर्ड आपको नहीं याद हो रहे, वो 5 वर्ड कोई से भी आप लोग इसमें लिखेंगे, और उसमें किसी भी वर्ड को आप लोग मिसिंग लेटर के तौर पे अंडरलाइन कर सकते हैं। अब मिसिंग लेटर करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज रेडी करना है वर्ड सेंटेंसेस का।
उसके जो वर्ड्स हैं जिसके आपने सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं वो है हमारे पास नंबर 1 मशीन, नंबर 2 है वर्कशॉप, नंबर 3 है हाउसकीपर, नंबर 4 साइकोलॉजिस्ट और नंबर 5 आपके पास पैनिक। ये 5 वर्ड्स हैं जिनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। अब ये तीनों जो कॉपी बुक की चीज़ें हैं आपने इसको अच्छी तरह से लर्न भी करना है।